नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिससे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के दशम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न। धनु लग्न में जब कभी भी केतु दशम भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह शुभ ही फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में राहु की आपसे चर्चा करी थी। उस सीरीज में हमने राहु और केतु के सिद्धांतों के बारे में भी आपको बताया था। तो इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं, उनको रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल और केवल हम फलादेशों पर ही चर्चा कर रहे हैं। देखिए, राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। पहला तो यह जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह स्थित हो जाता है तो यह उसके भी फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह यहाँ पर बन जाएगा। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। दशम भाव में क्योंकि केतु स्थित हो गया है तो दशम भाव के शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का, प्रोफेशनल लाइफ का। ऐसे लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को कम मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ में अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा परफॉर्म कराने वाला भी यह बन जाता है। दशम भाव कर्म क्षेत्र का कारक भाव माना जाता है और केतु का एक स्वभाव होता है कि अकेला जिस भाव में भी यह स्थित हो जाता है उस भाव के कंटेंट्स को यह बढ़ा देता है। इट मीन्स कि एक से अधिक प्रोफेशन को यह इंडिकेट कर देने वाला यह बन जाता है। इट मीन्स कि ऐसे लोग मल्टीटास्किंग वाले लोग भी होते हैं। एक बार में 2 या 2 से अधिक कार्यों को करने वाले या बिजनेस को चलाने वाले भी यह हो जाते हैं। तो इस प्रकार की सकारात्मक स्थिति को भी यह प्रदर्शित कर देता है। अब इसकी दूसरी अवस्था पर आ जाते हैं कि केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उस राशिपति के अनुसार भी यह फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर क्योंकि कन्या राशि स्थित हो रही है, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। बुध कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी रेस्पॉन्ड कर देने वाला अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। इट मीन्स कि यदि बुध सकारात्मक भावों में स्थित हो जाता है, कुंडली में सकारात्मक इफेक्ट्स प्रदान कर देने वाला हो जाता है तो केतु भी अत्यधिक शुभ हो जाएगा। यदि बुध यहाँ पर नकारात्मक हो जाता है तो केतु भी नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। मान लीजिए कि प्रथम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, प्रथम भाव कुंडली का अत्यंत शुभ और सर्वोत्तम भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में कोई भी ग्रह यहाँ पर स्थित हो जाता है तो सामान्यतः शुभ ही फल प्रदान करता है। ऐसे में जब केतु स्थित राशि का स्वामी प्रथम भाव में स्थित हो जाएगा तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला अपनी भोग दशा के दौरान यह हो जाएगा। धन से संबंधित भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी व्यक्ति को संतुष्ट करने वाला यह बन जाएगा। जब द्वितीय भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में धन के सापेक्ष व्यक्ति को अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में अत्यधिक धन कमाने वाले भी हो जाते हैं। यदि तृतीय भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में सर्वाइव कर पाते हैं। उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले लेकिन अवश्य ही यह हो जाएंगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ जाता है। ये चतुर्थ भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है, नीच का होकर स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान विध्वंसकारी परिणामों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को अत्यधिक कष्ट प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी जाने की यहाँ पर संभावना बन जाती है। यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस डे बाई डे डाउन होने की स्थिति में पहुंच जाता है, बंद होने की अवस्था को भी यह प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को भी यह प्रदर्शित कर देने वाला हो जाएगा। वाहन, भूमि और भवन के सापेक्ष भी अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसके लिए यह सकारात्मक फल प्रदान करेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बिकने के योग भी जनरेट हो जाते हैं। कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं लेकिन उसके बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा, आपको संतुष्टि नहीं हो पाएगी, आपको उसमें नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। यदि पंचम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से ऐसे लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में केतु की भोग दशा के दौरान अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले और पद का लाभ प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। संतान पक्ष से भी यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। संतान होने की संभावनाओं को भी यह प्रबल कर देता है एवं संतान से कुछ शुभ समाचार प्राप्त होने के भी यहाँ पर योग बना देने वाला यह बन जाता है। षष्ठम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को रोग प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा।
केतु अपनी भोग दशा के दौरान बुध से संबंधित रोग भी प्रदान कर सकता है, नसों से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, त्वचा से संबंधित रोग प्रदान कर सकता है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह व्यक्त कर देने वाला बन जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे लोगों को अत्यंत संघर्ष करना पड़ सकता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को कर्म क्षेत्र के सापेक्ष भी नकारात्मक ही फलों की प्राप्ति होती है। यही सप्तम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है, स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है, तो सप्तम भाव के सापेक्ष अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। सप्तम भाव होता है विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख का कारक भाव। तो ऐसे लोगों के विवाह होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली और सहयोगी जीवन साथी प्रदान कर देता है। इसी के साथ दाम्पत्य सुख प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। सप्तम भाव क्योंकि एक बिजनेस पार्टनरशिप का कारक भाव भी माना जाता है, बिजनेस करने का भी कारक भाव माना जाता है। तो ऐसे लोगों के बिजनेस में स्विच होने के भी यहाँ पर योग बन जाते हैं, किसी बिजनेस में पार्टनरशिप करने के भी यहाँ पर योग बन जाते हैं। यदि ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तो उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करने वाले भी ऐसे लोग हो जाएंगे। यदि अष्टम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ जाता है, दुख विपत्ति और परेशानियों को प्रदान कर देने वाला प्रोफेशनल लाइफ में ये बन जाता है। रुकावटें, कष्ट और समस्याओं को प्रदान कर देने वाला भी प्रोफेशनली यह हो जाता है। तो यहाँ पर अत्यंत नकारात्मक स्थितियों को उत्पन्न कर देने वाला यह हो जाएगा। यदि नवम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को प्रोफेशनली वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को भाग्य का साथ मिल जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले ही हो जाते हैं। यदि दशम भाव में स्वग्रही होकर ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को उत्तम फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। देखिए, जब हम कन्या लग्न की बात करते हैं, कन्या राशि की विशेष रूप से बात करते हैं, तो जब कभी भी यहाँ पर बुध स्थित हो जाता है तो अपनी उच्च की अवस्था को भी यह प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले भी बन जाते हैं। यदि लाभ भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसे लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं, लाभ को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाते हैं। आय की एक से अधिक स्रोत होने के भी यहाँ पर योग बना देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि द्वादश भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी यह हो जाएगा। अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग कार्य कर सकते हैं। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी MNC कंपनी से जुड़कर भी ऐसे लोग उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। हानि की संभावनाओं को यह बढ़ा देने वाला भी बन जाता है। यहाँ पर खर्चे होने की भी संभावनाओं को यह बढ़ा देता है। तो इस प्रकार की कुछ नकारात्मक स्थितियों को भी उत्पन्न कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। अब इसकी तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर केतु के साथ सूर्य ही स्थित हो जाता है। सूर्य यहाँ पर नवम भाव का स्वामी होकर जब दशम भाव में स्थित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में कम मेहनत में वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को बढ़ा देने वाला भी, इनकम को बढ़ा देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोग अपने कार्य का विस्तार भी कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपका अधिक व्यापक भी हो सकता है। यदि नौकरी कर रहे हैं तो आपको नई टेरिटरी भी प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देने वाला बन जाता है। यदि चंद्रमा स्थित हो जाता है तो यह एक अत्यंत नकारात्मक स्थिति को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है। अष्टम भाव का स्वामी होकर जब यह दशम भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में पीड़ा प्रदान कर देने वाला बन जाता है, दुख विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है, रुकावट, कष्ट और समस्याएं प्रदान कर देने वाला यह हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्योंकि केतु के साथ जब कभी भी चंद्रमा स्थित होता है तो चंद्र ग्रहण का निर्माण भी कर देता है, व्यक्ति को स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी प्रदान कर देने वाला ऐसा योग हो जाएगा। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी होकर और पंचम भाव का स्वामी होकर दशम भाव में स्थित हो जाता है तो बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला हो जाता है। व्यय को बढ़ा देने वाला, हानि की संभावनाओं को भी बना देने वाला यह बन जाएगा। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी से ऐसे लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। अथवा किसी MNC कंपनी से जुड़कर भी ऐसे लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले भी हो जाते हैं। मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले
पद का लाभ प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले भी ऐसे लोग हो जाएंगे। यही बुध ही स्थित हो जाता है तो यह हम बात कर चुके हैं कि सप्तम भाव के सापेक्ष और दशम भाव के सापेक्ष यह शुभ फल प्रदान करने वाला ही हो जाएगा। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर प्रथम भाव का स्वामी होकर, चतुर्थ भाव का स्वामी होकर, दशम भाव में स्थित होने के पश्चात व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों को वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला भी हो जाता है, माता का सुख प्रदान कर देने वाला भी हो जाता है, सांसारिक भोगों को प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाएगा। ये प्रथम भाव का स्वामी इट मीन्स कि लग्नेश दशम भाव में स्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में लग्नेश भी यहाँ पर शुभ हो जाएगा। केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाएगा। ऐसे लोगों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि कर देने वाला भी बन जाता है। उच्च पद का लाभ प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ये शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर अत्यंत नकारात्मक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी होकर और षष्ठम भाव का स्वामी होकर जब यह नीच का होकर स्थित हो जाता है, देखिए कन्या राशि में शुक्र नीच की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर रोग प्रदान कर देने वाला भी ये बन जाएगा। केतु से संबंधित रोग होने के यहाँ पर योग बढ़ जाते हैं, शुक्र से संबंधित रोग होने के यहाँ पर योग बढ़ जाते हैं। विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है अथवा किडनी की समस्या हो सकती है। महिलाओं में यूट्रस की समस्या और पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या का भी कारक यह विशेष रूप से बन जाता है। अत्यंत विध्वंसकारी स्थिति को ये प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसी स्थिति में संभावना ऐसी प्रबल बन जाती है कि बीमारी ही डायग्नोस ना हो। बीमारी के डायग्नोस होने में बहुत समस्याएं पैदा हो। जब तक आप केतु का उपाय नहीं करेंगे तब तक बीमारी डायग्नोस इस स्थिति में नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर अत्यंत नकारात्मक स्थिति को प्रदान कर देने वाला बन जाता है और इसी के साथ ऐसे लोगों की प्रोफेशनल लाइफ को स्पॉइल कर देने वाला बन जाता है। नौकरी छूटने की संभावना बन जाती है, बिजनेस के बंद होने की संभावना भी यहाँ पर हो जाती है। यदि शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर दो नकारात्मक भावों का स्वामी हो रहा है, अत्यंत मारक हो रहा है। द्वितीय भाव के सापेक्ष और तृतीय भाव के सापेक्ष अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अत्यधिक संघर्ष करना पड़ जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ संघर्ष करते भी देखे गए हैं, परंतु अत्यंत मेहनत करने के पश्चात ऐसे लोगों को एट द एंड सफलता प्राप्त हो जाती है। चलिए अब इसके उपाय की हम बात कर लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आपको केतु का उपाय करना होगा तो उससे पहले आपको दो उपाय अवश्य ही करने चाहिए। पहला तो केतु जिस राशि में स्थित हो रहा है उस राशि के राशिपति के प्रभाव को आपको देख लेना चाहिए। इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं बुध की स्थिति को ज्ञात कर लेना चाहिए। बुध पर हमने 144 वीडियो प्रदान किए हैं। धनु लग्न के विभिन्न भावों में बुध की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने वाली वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। आवश्यकता हो तो वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएगा, उस उपाय को आप कर सकते हैं। तत्पश्चात आपको यह देखना है केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह स्थित तो नहीं है। यदि कोई अन्य ग्रह स्थित होता है तो फिर आपको उसके भी उपाय कर लेने चाहिए, उसके भी फलादेशों को देख लेना चाहिए। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं, तो आप हमारे वाली वीडियो को देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा, आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। प्रत्येक वीडियो के अंत में आपको उपाय मिल जाएंगे। इसके पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए बुधवार से शुरू करें, अपने भोजन की थाली में से एक रोटी निकाल कर अलग रख दें, भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा प्रतिदिन करते हैं, नियमित करते हैं, तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी धनु लग्न के दशम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न के एकादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।